हेलो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में चाहे उनका कोर्स बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं वोकेशनल कोर्स, ठीक है। जिसका भी वोकेशनल कोर्स मतलब वोकेशनल जिसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिया है, ठीक है। जिसका वोकेशनल सब्जेक्ट व्यक्तित्व विकास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सिलेबस दिया हुआ है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ठीक है। इकाई प्रथम अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व विकास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अभिवृत्ति का अर्थ, व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका, धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति, ठीक है। तो ये इकाई प्रथम है, ये इकाई द्वितीय है, ठीक है। व्यक्तित्व विकास के कौशल हो गया, व्यक्तित्व विकास कौशल का प्रत्यय एवं इसकी आवश्यकता। तो ये जो आपके तीन इकाई है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इसी के हम अकॉर्डिंग जो है तो आपके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है तो देखेंगे हर यूनिट के, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ये, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला है, जैसे ये सिलेबस का दिया हुआ है, अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व विकास, पहली यूनिट, एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके इंपॉर्टेंट, वो क्या बनेंगे? अभिवृत्ति का अर्थ, ठीक है। अभिवृत्ति मनोवृत्ति दृष्टिकोण क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं प्रकार बतलाइए। अथवा अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, अभिवृत्ति की विशेषताएं एवं प्रकार लिखिए। अथवा अधिगम प्रक्रिया से अभिवृत्ति का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर एक ये है, अभिवृत्ति क्या है, वर्णन कीजिए। तो ये जो है तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरे सिलेबस से ही बन रहे हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अभिवृत्ति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन बन रहा है, व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका को समझाइए। अथवा व्यक्तित्व विकास में मनोवृत्ति की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बन रहा है धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति, ठीक है। धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति क्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। फिर अथवा करके आपके पास दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे दिया है अभिवृत्ति के गुण एवं दोष, ठीक है। अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। अथवा अभिवृत्ति किसे कहते हैं, इसके गुण दोषों को समझाइए, ठीक है। फिर एक दिया यहाँ पे धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपाय। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है आपके फर्स्ट यूनिट के हैं। यहाँ पे ये जो प्रथम इकाई है ना, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, सिलेबस से, वो ये क्वेश्चंस पूरे दिए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये टोटल 7 क्वेश्चंस इस यूनिट में बने हुए हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ से इसी तरह से सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है, ठीक है। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, स्किल्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व विकास कौशलों के प्रकार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे यहाँ पर। समंजस विकास कौशल, एक इस पॉइंट का जो है तो आपके पास क्वेश्चन है, समंजस तालमेल विकास कौशल पर सविस्तार चर्चा कीजिए, ठीक है। व्यक्तित्व विकास में समंजस विकास कौशल पर एक लेख लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ सफल साक्षात्कार के लिए कौशल। इसी तरह से फिर आपका जो है तो यहाँ पे से थर्ड यूनिट स्टार्ट होता है, इसी तरह से पर्सनालिटी असेसमेंट, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये थर्ड यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। व्यक्तित्व मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व मूल्यांकन के उद्देश्य, इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियाँ, यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। प्रेक्षण विधि एवं साक्षात्कार विधि, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ व्यक्तित्व मूल्यांकन की साक्षात्कार विधि को सविस्तार समझाइए। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट लिए हुई हो आप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। 3 यूनिट दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, इसके आपको आंसर्स भी चाहिए हो अगर, ठीक है, तो इनके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। जिसका भी वोकेशनल सब्जेक्ट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है थर्ड ईयर में, ये उनके लिए है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस देखो, अगर आपको इनके आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं इनके आंसर्स भी आपको ला करके दे दूँगा, ठीक है। इसमें कई सारे जो है तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं सब नहीं पढ़ पाऊँगा, इसलिए आप जो है तो इसे बढ़िया आराम से पढ़ लेना आप, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।